वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। और आज कक्षा 12 का इकोनॉमिक्स यूनिट 1 चैप्टर नंबर 2 का थर्ड भाग पढ़ रहे हैं। और टॉपिक का नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी उत्पादन संभावना वक्र। इसको पीपीसी भी बोल देते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी पीपीसी। आधुनिक अर्थशास्त्री केंद्रीय समस्याओं का समाधान करने के लिए उत्पादन संभावना की वक्र की सहायता लेते हैं। उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं के उन सभी उत्पादन संयोगों को दर्शाता है जो अर्थव्यवस्था में दिए गए साधनों और तकनीकी के प्रयोग से प्राप्त करने संभव होते हैं। या कह सकते हैं आप कर्व दैट शोज दैट ऑल द कम्बिनेशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स दैट आर द पॉसिबल to achieve with the use of given means and the technology in the economy। अर्थात शिमुलन ने कहा है उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं और सेवाओं के उन सभी संयोगों को प्रकट करता है जिसका अधिकतम उत्पादन एक अर्थव्यवस्था के लिए दिए गए साधनों और तकनीकी के द्वारा साधनों के पूर्ण रोजगार की स्थिति में संभव होता है। उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता पर आधारित है। हम इनके बारे में इस टॉपिक में पढ़ेंगे। एज्यूम्पशंस ऑफ द प्रोडक्शन और पॉसिबिलिटी कर्व। उत्पादन पहला है वो आपके उत्पादन के साधनों की शीघ्र मात्रा। अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों की मात्रा शीघ्र होती है, परंतु उन्हें सीमित मात्रा में एक वस्तु के उत्पादन को दूसरे वस्तु के उत्पादन में प्रयोग किया जा सकता है। एक तो ये है इसका मान्यता। दूसरी मान्यता ये है कि उपलब्ध साधनों की पूर्ण और कुशल उपयोग। अर्थव्यवस्था में उपलब्ध सभी साधनों का पूर्ण व कुशलता उपयोग किया जा रहा है। और तीसरा है तकनीकी स्तर। हम यानी ये भी मान के चलते हैं कि तकनीकी स्तर है, उत्पादन की तकनीकी स्तर रहती है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और जो चौथी इसकी एजम्पशन है वो है उत्पादन संभावना वक्र के अध्ययन में सरलता की दृष्टि से मान लिया जाता है कि अर्थव्यवस्था में दो ही वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है। वैसे तो बहुत वस्तुओं का उत्पादन होता है, परंतु अध्ययन की सुविधा के लिए हम दो वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है ऐसा मानते हैं, जैसे गेहूं, कपड़ा अथवा पूंजीगत अथवा उपभोक्ता वस्तु। तो आपको मेरे ख्याल में अच्छे समझ में आ गया होगा कि जो उत्पादन संभावना वक्र किन मान्यताओं पर काम करता है या किन मान्यताएं कौन सी बातें मान करके हम उत्पादन संभावना वक्र का अध्ययन करते हैं। तो उनमें सबसे पहला था उत्पादन के साधनों का स्तर होना, दूसरा था उत्पादन साधनों का पूर्ण व कुशल प्रयोग, तीसरा था तकनीकी स्तर और चौथा दो वस्तुएं। इन बातों को मान करके हम इसका वक्र का अध्ययन करते हैं। अब उत्पादन संभावना वक्र की व्याख्या करेंगे हम। क्या है उत्पादन संभावना वक्र की व्याख्या में हम उत्पादन संभावना अनुसूची तालिका द्वारा सरलता से कर सकते हैं। यानी हम इसकी पहले तालिका बनाएंगे, तालिका कहें या आप अनुसूची कहें, वो बनाएंगे सारणी, और उसके बाद में हम उसका डायग्राम भी बनाएंगे। मान लीजिए एक अर्थव्यवस्था में यह निर्णय लेती है कि वह अपने उपलब्ध साधनों द्वारा केवल दो वस्तुओं गेहूं और कपड़े का उत्पादन करेगी। ऐसी दिशा में यदि उत्पादन के सारे साधन गेहूं पर उत्पादन लगा दिए जाएं तो 5 टन गेहूं का उत्पादन किया जा सकता है। इसके विपरीत यदि सारे साधन केवल कपड़ा पर लगा दिए जाएँ तो 12 गांठों का उत्पादन कर सकते हैं। यदि अर्थव्यवस्था में दोनों वस्तुओं का उत्पादन करना चाहती है तो वह अपने साधनों को इस तरह से आयोजित करती है जिससे गेहूं और कपड़े की अधिकतम मात्रा का उत्पादन कर सकें। अर्थात मैं एक सारणी दिखा रहे हैं हम, अनुसूची या तालिका। देखिए जो तालिका बनाई हुई है इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, वस्तुएं हैं गेहूं और कपड़ा। पहला ऑप्शन आपका, यदि गेहूं हम 0 कुछ भी पैदा उत्पादन नहीं करें तो कपड़े की गांठें 10 उत्पन्न हो सकती है। एक ऑप्शन ये भी है आपका कि यदि आप 1 गेहूँ का उत्पादन करना चाहें, 1 टन गेहूँ का उत्पादन करना चाहें तो आपको 8 गांठें कपड़े की कम का हुआ उत्पादन कर पाएंगे आप। या अर्थात कहने का मतलब 2 गांठें आपको छोड़नी पड़ेंगी। और तीसरा ऑप्शन ये भी है कि आपको यदि और भी आप ज़्यादा गेहूं उत्पन्न करना चाहते हैं तो आपको और भी ज़्यादा कपड़े की गांठों का त्याग करना पड़ेगा। और आप यदि आप और भी गेहूं ज़्यादा उत्पन्न करना चाहते हैं तो आप गांठों की कपड़ों का उत्पादन नहीं कर पाएंगे, आपको शून्य ही करना पड़ेगा। इस प्रकार इनके बीच में भी ए और डी के बीच में और भी ऑप्शन आपके हो सकते हैं। अर्थात कहने का भाव ये, यदि हम दो वस्तुओं से सिर्फ गेहूं का उत्पादन करना चाहते हैं तो 5 टन कर सकते हैं, और यदि सिर्फ कपड़े का उत्पादन करना चाहते हैं तो 10 टन कर सकते हैं। और यही इसके अलावा यदि दोनों का करना तो इनके बीच में अनेक संभावनाएं बन सकती हैं। जैसे कि उत्पादन संभावना वक्र अनुसूची या तालिका से ज्ञात होता है कि यदि अर्थशास्त्र
अवस्था में संयोग ए चुनती है तो इस दिशा में गेहूं का उत्पादन 0 होगा, कपड़े का उत्पादन का 10 गांठ होगा। इसी तरह यदि अर्थव्यवस्था में संयोग डी चुनती है तो ऐसी दशा में गेहूं का उत्पादन 5 टन और कपड़े का उत्पादन 0 होगा। इसके बीच अर्थव्यवस्था में संयोग बी और सी भी चुन सकती है, अर्थात और भी हो सकते हैं। उत्पादन संभावना अनुसूची या तालिका को एक ग्राफ द्वारा भी प्रकट किया जा सकता है, जिसे उत्पादन संभावना वक्र के नाम से जाना जाता है। तो ये देखिए आपके सामने बनाया हुआ है वक्र जो आप देख रहे हैं। इसमें ऑप्शन ए जिस पर कपड़ा गेहूं 0 है, कपड़ा आपका ज़्यादा है, और जिस पर गेहूं है डी ऑप्शन है, वहाँ पर डी पर कपड़ा 0 है और ये मात्रा काफ़ी है, और बी और सी पर दोनों ही हैं, कुछ कपड़ा कुछ गेहूं। इसमें से और भी हो सकते हैं। और जो ऐप है, इस ऐप पर साधनों का अकुशल प्रयोग अर्थात नीचे आ रहा तो साधनों का पूरा प्रयोग नहीं हो पा रहा है, या कुशल प्रयोग नहीं हो रहा है, या पूर्ण प्रयोग नहीं हो रहा है। और ई है, ये अप्राय बिंदु है, यानी ई तो प्राप्त ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास साधन है वो ए के बराबर डी के बराबर ही हैं, या ए लें या डी लें। तो इसलिए ई बिंदु तो आपका प्राय नहीं है, अप्राय बिंदु है, इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। और अ बिंदु है वो आपका प्राय बिंदु है, बट अकुशल प्रयोग है वहाँ पर। और जो वक्र आपका ए और डी वक्र है, इस पर सारे के सारे जितने भी ऑप्शन बनेंगे सारे के सारे पॉसिबल हैं और कुशल पूर्ण। तो ये आपका उत्पादन संभावना वक्र है, जिसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। रेखा चित्र ए डी उत्पादन संभावना वक्र या रूपांतरण वक्र है। ओ एक्स पर गेहूं तथा ओ वाई पर कपड़े के उत्पादन को दर्शाया गया है। बिंदु डी पर कपड़े का उत्पादन 0 तथा गेहूं का उत्पादन 5 टन है। बिंदु ए पर कपड़े का उत्पादन 10 गांठ और गेहूं का उत्पादन 0 है। इसी तरह बिंदु बी और सी के बीच कपड़े के उत्पादन के विभिन्न संयोगों को दर्शाते हैं। बिंदु ई उत्पादन संभावना वक्र की ए डी सीमा के बाहर है। इसका मतलब यह है कि ई बिंदु के संयोग को अर्थव्यवस्था में उपलब्ध वर्तमान साधनों और तकनीकी की सहायता से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अर्थात कह सकते हैं अप्राय बिंदु है। इसी तरह से अर्थव्यवस्था बिंदु ए पर उत्पादन करती है, जो कि इस उत्पादन संभावना वक्र ए डी सीमा के अंदर है, तो इसका भी प्राय प्राप्त तो किया जा सकता है, पर अर्थव्यवस्था के उत्पादन के साधन तकनीकी का कुशल प्रयोग या पूर्ण प्रयोग नहीं हो रहा है। अब संभावना उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उत्पादन संभावना वक्र क्या होती है, इसकी तालिका क्या है और इसका ग्राफ क्या है, और इसके साथ साथ उत्पादन संभावना वक्र की संभावनाएं वक्र की विशेषताएं क्या होती हैं। पीपीसी की प्रोस्पेरिटीज ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो। उत्पादन संभावना वक्र का ढलान नीचे की ओर। सबसे पहली बात, इसकी खास बात यह है कि उत्पादन संभावना वक्र होता है उसका ढलान ऊपर नीचे से की ओर होता है, ऊपर से नीचे की ओर होता है। उत्पादन संभावना वक्र का ढलान ऊपर से नीचे की ओर बाएं से दाएं होता है। इसका कारण यह है कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में दोनों वस्तुओं का उत्पादन एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता। यदि एक वस्तु जैसे गेहूं का उत्पादन अधिक किया जाएगा तो दूसरी वस्तु कपड़े का उत्पादन कम किया जाएगा, यानी एक का कम दूसरी का बढ़ाएंगे तो उसका कम, दूसरी वस्तु का उसके साथ उल्टा संबंध रहेगा। नंबर 2, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। तो ये आपका नतोदर और अनतोदर जो बिंदु रखा होते हो उसका देखना आपने। मूल बिंदु के 14 इसका मूल बिंदु और नतोदर होता है। इसका कारण यह है कि गेहूं की प्रत्येक इकाई का उत्पादन करने के लिए कपड़े की पहले की तुलना में अधिक इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा। हर बार जितनी इकाई ज़्यादा करते हैं ज़्यादा करते जाना पड़ेगा, अर्थात गेहूं की अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने की अवसर लागत कपड़े के उत्पादन में होने वाली हानि के रूप में बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। नंबर 3 आपका ऊंचा संभावना वक्र उत्पादन के अधिक साधनों को दर्शाता है, अर्थात जितना संभावना वक्र ज़्यादा होगा उतने ही उत्पादन के साधन ज़्यादा होंगे। यदि किसी अर्थव्यवस्था में एक नया उत्पादन संभावना वक्र A1 और D1 यानी जो AD वक्र था उसके ऊपर चला जाता है, तो इसका मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था में उपलब्ध उत्पादन के साधन बढ़ गए हैं, या उत्पादन की तकनीकी पहले से बढ़िया हो गई है, जिससे उत्पादन अधिक संभव है। अब इसके साथ साथ एक छोटा सा टॉपिक और भी, अवसर लागत का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये क्या होती है इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जैसे कि हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन तथा आर्थिक वस्तुएं सीमित होती हैं और इसके वैकल्पिक प्रयोग हैं। इसलिए जब हम किसी साधन या आर्थिक वस्तु का उपयोग एक प्रयोग के लिए करते हैं तो हम दूसरे प्रयोग को उपयोग में करने के अवसर का त्याग करना पड़ता है, अर्थात एक चीज़ प्रयोग ज़्यादा करते हैं तो दूसरी वस्तु का
कुछ उपयोग छोड़ना पड़ेगा। या कह सकते हैं आप उदाहरण के लिए कि अर्थव्यवस्था में दूध का उत्पादन सीमित होता है। यदि हम दूध का प्रयोग मिठाई बनाने के लिए कर लेते हैं तो दूध को पीने के लिए या बच्चे के प्रयोग के लिए अवसर लागत का त्याग करना पड़ेगा। अर्थशास्त्र में इस प्रयोग के अवसर को त्याग की अवधारणा का अवसर लागत कहा गया है। शैमुलिन के अनुसार अवसर लागत आर्थिक वस्तु या साधन के दूसरे श्रेष्ठ प्रयोग या अवसर द्वारा त्यागे गए विफल का मूल्य है। अर्थात बहुत ही सुंदर परिभाषा दी है शैमुलिन ने। अवसर लागत आर्थिक वस्तु या साधन के दूसरे जो कर प्रयोग कर रहा है उससे नीचे वाला सर्वश्रेष्ठ प्रयोग या अवसर या त्यागे गए विफल का मूल्य है। इसे हम एक अन्य उदाहरण द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं। एक खेत में हम या तो गेहूं का उत्पादन कर सकते हैं या कपास का। यदि हम गेहूं का उत्पादन का निर्णय लेते हैं तो कपास के उत्पादन का मूल्य गेहूं के मूल्य की अवसर लागत होगी। इसी तरह यदि कपास के उत्पादन का निर्णय लिया जाता है तो गेहूं के उत्पादन का मूल्य कपास की अवसर लागत होगी, यानी जो उसके लिए हम छोड़ रहे हैं वो उसकी अवसर लागत है। इसके साथ दूसरा एक और छोटा टॉपिक है सीमांत अवसर लागत, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये क्या होती है? सीमांत अवसर लागत की अवधारणा शास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह धारणा दो मान्यताओं पर डिपेंड करती है। साधन के उत्पादन के साधन हैं, उनकी मात्रा स्थिर है, उत्पादन की तकनीकी स्थिर है। ये दोनों चीज़ें स्थिर हैं तो ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो नियम है, अवधारणा है, वो उसका अध्ययन होता है, वरना नहीं। सीमांत अवसर लागत एक्स वस्तु की अतिरिक्त इकाई का सीमांत अवसर लागत वाई वस्तु की मात्रा में होने वाली कमी है। यानी एक्स मात्रा में आप जितनी वृद्धि कर रहे हैं और अतिरिक्त इकाई लगाने से जितनी वृद्धि उत्पादन में हुई, उसी वायु वस्तु के उत्पादन में मात्रा में जो कमी हुई, उन जो दोनों में अंतर है, वो आपका सीमांत अवसर लागत है। अर्थात सीमांत अवसर लागत बराबर गेहूं के उत्पादन में जो हानि है, कपड़े के उत्पादन का जो लाभ है। इनमें से उत्पादन गेहूं के कपड़े में जो हमने लाभ प्राप्त करने की कोशिश की है, उसके कारण हमने वाई के में जितना हानि हुई है उसको बटे में करेंगे तो ये निकल आएगा आपका। तो बहुत आसान सी परिभाषा थी। मुझे उम्मीद है इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और आपकी स्टडी में बढ़ेगी। आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक और शेयर अवश्य करें और दूसरे साथियों को भी शेयर करें ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लिया जा सके। धन्यवाद छात्रों।